तब तो मैं बंक मारूंगी। प्रोफेसर करंदीकर का लेक्चर कौन सुनेगा? पागल हो गई है। प्रोफेसर करंदीकर थियोरेटिकल फिजिक्स पर वर्ल्ड अथॉरिटी माने जाते हैं। मुझे तो वो प्रोफेसर से ज्यादा पागल लगते हैं। चल चल, एब्सेंट लग जाएगा। 2 एटॉमिक पार्टिकल्स करोड़ों वर्ष पूर्व किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से निकलकर, किसी दूर आकाश गंगा से निकलकर अलग हो जाते हैं, और इतनी अनंत दूरी के बावजूद भी वे एक दूसरे से इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर लेते हैं। हाउ? अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज इम्पॉसिबल। असंभव है ये। सृष्टि का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं कोई सीमा नहीं है। सीमाएं हमारी समझ में हैं। जिसे जान जाते हैं वो विज्ञान हो जाता है। हजारों वर्ष पहले लिखा गया उपनिषदों का ज्ञान ही भविष्य का विज्ञान है। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, संसार का एक एक परमाणु हमें देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे इस संसार में उन्हें हमारे होने का एहसास है, मानो उन सभी परमाणुओं ने मिलकर एक साजिश की हो, इस चमत्कारिक संसार की रचना करने की। एक ऐसा संसार जिसमें हम पैदा हो सके। तुम हो, इसीलिए ये सृष्टि है। तुम नहीं तो कोई सृष्टि नहीं। इस रहस्यमयी सृष्टि को जानने का एक ही मार्ग है, आत्मज्ञान। यही हर मनुष्य की नियति है। आज साइंस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इज देयर एनी फिजिकल रियलिटी? ये अद्भुत संसार ईश्वर का स्वरूप है। सृष्टि का होना ही ईश्वर का प्रमाण है। क्या ये सब कुछ इल्यूजन है? कुछ है ही नहीं? नहीं, भूले हुए हैं। स्वयं को सृष्टि से अलग मान बैठे हैं, इसीलिए विनाश की कगार पे खड़े हैं। चेतना की आवश्यकता है। चेतना मनुष्य का स्वभाव है। अपने स्वभाव को पहचानो,